ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े विधेयक की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को लेकर विपक्षी राजनीति गर्मा गई है। जेपीसी से लगातार विपक्षी पार्टियां किनारा कर रही हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस ने इस समिति को नौटंकी बताते हुए बहिष्कार किया, फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं हो पाएगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी यही रुख अपनाया है। फिलहाल टीएमसी, सपा और आप के इस कदम से कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब उस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी लाइन बदलने का दबाव बढ़ रहा है। दरअसल कांग्रेस अब तक इस पैनल का हिस्सा बनने के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन टीएमसी के बाद सपा और आप के कदम ने कांग्रेस हाईकमान को भी असमंजस में डाल दिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मानना है कि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों में महत्व रखती है और विवादित विधेयकों को पर जमानत को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाइकॉट ने विपक्षी समीकरण पूरी तरीके से बदल दी है। अब कांग्रेस के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी नेतृत्व विपक्ष की एकता को प्राथमिकता देगा या फिर अपनी पुरानी लाइन पर टिका रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि यह कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। राज्यों में मुख्यमंत्री अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले सकते हैं और केंद्र का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र सिर्फ सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों को ही देख पाएगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस जेपीसी को पूरी तरह से नौटंकी बताया। उनका कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है ताकि असली सवालों से ध्यान भटकाया जा सके। डेरेक ने कहा कि पहले जेपीसी का गठन जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। डेरेक ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि टीएमसी और सपा ने जेपीसी में शामिल होने का ना होने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन मिलकर जेपीसी के अध्यक्ष का चयन करते हैं और सदस्यों का नामांकन पार्टी की संख्या के आधार पर होता है। इससे समिति का झुकाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो जाता है। विपक्ष की अधिकतर पार्टियां मानती हैं कि संसदीय समितियों की कार्यवाही अदालतों में महत्व रखती है और विवादित कानूनों पर जनमत को प्रभावित कर सकती है। सूत्र कहते हैं इसी सोच के चलते कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने की समर्थक रही है, लेकिन सपा और टीएमसी के बहिष्कार ने समीकरण बदल दी है। अब विपक्ष की साझा आवाज कमजोर पड़ने का खतरा है और कांग्रेस पर यह दबाव है कि वो विपक्षी एकता को प्राथमिकता दे या फिर अपनी पुरानी लाइन पर अड़ी रहे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने इस पूरे मसले पर, सुनाते हैं। भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। पूरे